मित्रों, ये बात उस समय की है जब लंका पर जीत हासिल करने के बाद भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान और विभीषण के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में जब ऋषि भारद्वाज का आश्रम करीब में था, तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, प्रिय हनुमान, हमें ऋषि भारद्वाज के आश्रम जाना है, लेकिन तुम नंदीग्राम जाओ और भरत को हमारे आने की खबर दो। जिस पर हनुमान जी बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब मित्रों, राम जी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड Divine10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए मित्रों, अब अपनी कहानी पर वापस से लौटते हैं। तो ये सुनकर राम जी बोले, तुम इस भेष में मत जाना, क्योंकि अचानक खुशखबरी से इंसान कभी कभी कुछ अलग ही कर बैठता है। इसलिए तुम पहले भरत की मन की बात जान लेना, फिर उसे ये शुभ संदेश देना। महर्षि भारद्वाज से मिलने के बाद हमें अपने दोस्त निषाद राज से भी मिलना है, इसलिए तुम वहीं आके हमें भरत का संदेश देना। अब प्रभु की बातें सुनकर हनुमान जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर हनुमान जी वहां से जय श्री राम का नारा लगाते हुए नंदीग्राम के लिए निकल जाते हैं और इधर भगवान राम माता सीता के साथ ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। पुष्पक विमान से नीचे उतर के भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, ये सारे तीर कमान नीचे रख दो। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी अस्त्र शस्त्र आश्रम में लेके नहीं जाते। जिसके बाद सभी आश्रम के भीतर जाते हैं और आश्रम के अंदर जाते ही ऋषि भारद्वाज भगवान राम को देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, प्रभु, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। आपको देखने के बाद मेरी सारी तपस्या पूरी हुई। मैं धन्य हुआ प्रभु। जिस पर भगवान राम बोले, नहीं ऋषिवर, आपका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया है। आपके दर्शन करके मैं खुद को धन्य समझता हूँ। आज हम यहीं आपके पास विश्राम करेंगे और भोर होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस पर ऋषिवर बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब ये कहते हुए भारद्वाज जी ने भगवान राम को गले से लगा लिया। स्नान के बाद भगवान राम को फल फूल अच्छे अच्छे कंदमूल ला के दिए। फिर अगले दिन भगवान राम के साथ सभी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। रास्ते में लोगों ने उन्हें देखा तो वो नीचे से ही कहने लगे, देखो देखो, राम जी अयोध्या आ रहे हैं। भगवान राम निषाद राज से मिलकर गंगा तट की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर देवी गंगा की पूजा भी करते हैं। उधर नंदीग्राम में गुरु वशिष्ठ के साथ भरत बात कर रहे होते हैं। भरत कहते हैं, गुरुदेव, भैया राम के वनवास के दिन खत्म होने वाले हैं, लेकिन अभी तक चारों दिशाओं में फैले दूत कोई संदेश लेकर नहीं आए हैं। अगर उन्हें आने में देरी हो गई तो मैं अग्नि समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए गुरुदेव, भैया के अयोध्या आने तक मैं आपको ये राज सौंपता हूँ, क्योंकि शत्रुघ्न अभी छोटा है, वो राज को नहीं संभाल पाएगा। जिस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे भरत, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? राम के वनवास की अवधि खत्म होने में अभी 2 दिन बचे हैं। तुम रघुकुल के पराक्रमी वीर हो, तुम्हें इतना परेशान होना शोभा नहीं देता। वीरों को आखिरी समय तक आशा और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों और ज्ञानियों का कहना है। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें बिना वजह प्राण त्यागने का नहीं सोचना चाहिए। अब गुरुदेव की बातें सुनकर भरत बोले, आप ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन प्रेम और भावना में ज्ञान कहाँ होता है? मेरा मन तो कह रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए भैया मेरे पास नहीं आ रहे। अब इतने में ही वहाँ हनुमान जी एक साधु के भेष में आते हैं। हे रघुकुल नंदन, आप निराश ना हो। वो अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ सकते। प्रभु श्री राम तो आपको खुद से निर्मल मानते हैं। सभी से कहते हैं, मेरा भरत तो धर्म का प्रतीक है, जो सूर्य की तरह तीनों लोकों में विद्यमान है। हनुमान जी की बातें सुनकर भरत बोलते हैं, हे स्वामी, आप कौन हैं? जिसके जवाब में हनुमान जी ने बोला, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ। उन्हीं की आज्ञा से आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुँच गए हैं। 2 दिन बाद वनवास का समय पूरा होते ही अयोध्या पहुँच जाएंगे। जिस पर भरत बोले, हे साधु, क्या आप सच बोल रहे हैं? 2 दिन बाद मेरे प्रभु अयोध्या पहुंच जाएंगे। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं, जिन्होंने मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। भरत को रोकते हुए हनुमान जी बोले, भरत, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूँ। जिस पर भरत बोले, हे अंजनी पुत्र,
तुमने बताया नहीं भाभी माँ कैसी हैं? वो भैया के साथ हैं या नहीं? और मेरा लक्ष्मण कैसा है? हनुमान जी जवाब देते हुए बोले, सब कुशल मंगल है। रावण के डर से सब आजाद हो गए हैं। माता सीता आज प्रभु राम के साथ माता गंगा की पूजा करने रुक गई हैं। खुशी से फूले ना समाने वाले भरत गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरुदेव गुरुदेव, आपने सुना? भैया राम जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, आप ये अच्छी खबर माताओं को पहले ही सुना दीजिए। जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। मित्रों, महल के एक सेवक ने ढोल पीटते हुए कहा, सुनो सुनो, 14 साल के वनवास और रावण को मृत्यु के घाट पहुंचाने के बाद भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट रहे हैं। ये सब सुनने के बाद प्रजा ने पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया। अयोध्या वासियों में अपने राजा के लौटने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अयोध्या के राजा और अपने भगवान को देखने के लिए सभी अयोध्यावासी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सरयू के तट पर पहुंच गए। सभी दीप से सजी थालियां और मंगल दीप लेकर भगवान राम से मिलने के लिए आतुर दिख रहे थे। जिसके बाद गुरु वशिष्ठ भरत समेत नदी के तट पर पहुंच गए और प्रभु राम से बोले, यशस्वी भाव, चिरंजीवी भाव, तुमने रावण का वध करके रघुकुल के यश को बढ़ा दिया है। तीनों लोकों में बस तुम्हारी ही चर्चा है। जिस पर राम जी बोले, गुरुदेव, ये सब तो मैं आपकी शिक्षा से ही कर पाया हूँ, और जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ होगा वो ऐसे काम बड़ी सरलता से कर लेता है। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जब आदिकाल में परमपिता ब्रह्मा जी मुझे रघुकुल का गुरु बनने के लिए बोल रहे थे, तब मैंने उन्हें मना कर दिया था। जिस पर ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इस कुल में आगे चलकर भगवान का अवतार होने वाला है। तब से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गर्व हो रहा है। वत्स, तुम्हारी वीरता की कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। फिर राम जी तीनों माताओं की तरफ चल देते हैं। सबसे पहले वो देवी कैकई की तरफ जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। फिर उन्हें गले लगाकर कहते हैं, माता, क्या मेरे लिए 56 भोग बनवाया है? जिस पर देवी कैकई कहती हैं, मैं जानती थी मेरा राम सबसे पहले आकर मुझसे 56 भोग के बारे में ही पूछेगा, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। माता कैकई की बात सुनकर प्रभु कहते हैं, माता, मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। जिसके बाद माता कहती हैं, पुत्र, तेरे लिए अलग से रखा है सब मैंने। फिर आगे बढ़कर राम जी माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ, वनवास जाते हुए बड़ी माँ ने कहा था, जैसे अभी लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे हो वैसे ही उसे वापस भी लेके आना। देख लो, मैं उसे सही सलामत लाया हूँ। जिस पर माता सुमित्रा कहती हैं, पुत्र, लक्ष्मण तो तुम्हारा साया है। तुम जहाँ रहोगे वो भी वहीं रहेगा। आगे भी तुम जहाँ जाओ वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। और आखिर में वो अपनी माता कौशल्य के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जिस पर देवी कौशल्या बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ रह ना सकी, लेकिन मैं अपने मन की आंखों से तुम्हें हमेशा देखती थी। ये सब सुनने के बाद प्रभु राम कहते हैं, माता, कौन कहता है कि आप मुसीबत में मेरे साथ नहीं थी? मुसीबत के समय मैंने आपको अपने पास पाया था। मेरे शरीर में आपके ही दूध की शक्ति थी, जिसकी वजह से मैं सारी परेशानियों से लड़ता हुआ आज आपके चरणों के पास पहुंच गया हूं। इसलिए हे माते, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं। जिसके जवाब में देवी कौशल्या कहती हैं, मेरे बच्चे, मेरे राम, ये क्या कह रहे हो? सभी कहते हैं कि राम कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू मेरे दिल का एक टुकड़ा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे इसी तरह एकटक देखती रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ और अपने उस पगले भाई को संभाल। 14 साल तुझसे भी कठिन समय गुजारा है। जिसके बाद राम जी भरत के पास जाते हैं और कहते हैं, भरत। प्रभु के मुख से अपना नाम सुनकर भरत की आंखें भर जाती हैं और वो कहते हैं, अब खुद संभालिए अपना राज और ये अयोध्या। 14 सालों से शासन का ये बोझ लिए खड़ा हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आतुर हो चुका था। अगर आपको आने में तनिक और देर होती तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता। भैया, अगर इन 14 सालों में मुझसे आपकी प्रजा के लिए भूल हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि आपकी तरह मैं कोई राजा नहीं बल्कि एक नादान सेवक हूँ। भरत की बातें सुनकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, भरत, तुम हम चारों भाइयों में सबसे महान हो। मैंने तो पिताजी के कहने से वनवास में 14 साल गुजारे, लेकिन तुमने तो अयोध्या में रहते हुए सारे सुखों का त्याग कर दिया। इसलिए अनंत काल तक तीनों लोकों में जब भी कोई धर्म की बात करेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए भरत यानी तुम्हारा नाम लिया जाएगा। राम जी की बातों का जवाब देते हुए भरत बोले, बड़ी माँ सही कहती है भैया, तुम जरूर भगवान के अवतार हो।
क्योंकि अपने भक्तों को मान सम्मान सिर्फ भगवान ही दे सकता है। उधर लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर पैर छूते हैं। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तुमने अपने निस्वार्थ भाव से प्रेम का पाठ सिखाया है, जिसका संसार में मिलना कठिन होगा। मुझे तुम पर गर्व है। गुरु वशिष्ठ से मिलने के बाद लक्ष्मण जी तीनों माताओं के पास गए, जहां माता कैकेयी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम्हें मेघनाद का तीर कहां पर लगा था? जिस पर लक्ष्मण इशारा करते हुए बोले, यहाँ पर माँ। कैकेयी ने आगे कहा, पुत्र जब तीर लगा होगा तब दर्द बहुत ज्यादा हुआ होगा? जिसका जवाब देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ माँ, मैं बेहोशी में भी आपको याद कर रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो बड़ी माँ। लक्ष्मण जी की बात सुनकर माता कैकेयी खुशी से कहती हैं, तुमने तो मेरी लाज रख ली पुत्र। तुम हर युग में भाई के प्रेम का प्रमाण रहोगे। तेरी सदा ही जय हो, जय हो। जिसके बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये रघुकुल आप सबका हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने भी राम की मदद की। उसके बाद तीनों भाई सरयू में नहा के राजमहल की तरफ चल देते हैं। अयोध्या पहुंचकर राम जी ने देखा, नगर का एक अलग ही रूप दिख रहा था। पूरी अयोध्या दियों से जगमगा रही है, फूलों और रंगों से रंगोलियां बन रही हैं। जिसके बाद उन तीनों का फूलों से महल में स्वागत किया जाता है। फिर राजमहल में गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या वासियों के सामने राम जी का राज तिलक किया और उन्होंने योद्धा की कमान संभाली। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर अयोध्या के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।